सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक एंकर्स और सहाफ़ियों को अपनी बातों से मुतमईन करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। 23 साल का सहाफ़ती तजर्बा यही है। इस दौरान दर्जन भर वज़राए आज़म से सहाफ़ियों और एंकर्स के साथ मुलाकातों में शरीक रहा हूँ। मुझे नहीं याद पड़ता कि मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, शौकत अज़ीज़, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, इमरान खान और शहबाज शरीफ तक कोई वज़ीर आज़म एंकर्स को अपनी गुफ्तगू से मुतमईन कर सका हो। यूसुफ रज़ा गिलानी की आदत थी कि वो मुश्किल से मुश्किल सवाल से भी ना परेशान और ना ही नाराज़ होते थे। अगर किसी को वज़राए आज़म की इनके ज़र्फ़ के हवाले से रैंकिंग करनी हो तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी को पहले नंबर पर रखेगा कि वो तमाम तर तनकीद के बावजूद सहाफ़ियों को इज्जत व एहतराम से मिलते थे और कोई गिला न करते कि उसने उनके खिलाफ कितनी सख्त खबरें लगाई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान में ये खूबी थी कि वो एंकर्स और सहाफ़ियों के साथ घंटों गुफ्तगू और बहस मुबाहिसा कर सकते थे। इनके पास भी काफ़ी दलाइल होते थे। वो बड़ी हद तक एंकर्स को कायल भी कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे इनके गिर्द खुशामदी वज़ीरों और तबलचियों का असर बढ़ता गया और उन्होंने खान साहब के कान भरना शुरू कर दिए कि अब आप वजीर आजम हैं, इन एंकर्स को इनकी औकात में रखा करें। यूं खान साहब का लहजा भी सख्त होता गया और जो कोई इनसे सख्त सवाल करता इसे फिक्स करने के तरीके तलाश किए जाते थे। अगर इसे चैनल से ना निकलवा पाते तो इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर गाली गलोच और बदतमीजी जरूर शुरू हो जाती थी। वो चाहते तो दूसरों को कायल कर सकते थे और इन्हें सहाफियों के साथ इतना फासला रखने की जरूरत पेश ना आती। आखिरी दिनों में तो खान साहब सिर्फ मर्जी के 2-3 एंकर से मिलते थे। अक्सरियत का दाखला बंद कर दिया गया था। मुझे याद पड़ता है कि नवाज शरीफ तीसरी दफा वजीर आजम बने तो सिर्फ एक दफा सहाफियों को मिले जिसमें सभी बड़े नाम शामिल थे। इसमें हुकूमती पसंद नापसंद का ख्याल रखे बगैर सबको बुलाया गया था। शायद किसी अहम इशू पर ब्रीफिंग थी। इस ब्रीफिंग के बाद नवाज शरीफ न कभी मीडिया से मिले और न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही किसी को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देना दूर की बात है, वो तो मुल्क से 400 दिन बाहर रहे, 120 मुल्कों का दौरा किया, 6 माह काबीना का इजलास तक ना हुआ, 8 माह वो पार्लियामेंट ना गए। सहाफ़ी या एंकर भला किस खेत की मूली थे। शहबाज शरीफ भी आजकल सहाफ़ियों और एंकर से मिलते हैं, लेकिन वही बात कि इनके पसंदीदा एंकर्स की अपनी फहरिस्त है। दर हकीकत अपने नाकदीन को मुतमईन करना मुश्किल काम है, खुसूसन नाकदीन अगर सहाफ़ी और एंकर्स हों जिनका काम ही गैर मुतमईन रहना है। इसलिए मेरे लिए ये दिलचस्प तजर्बा था कि एक मीडिया हाउस के मालिक इस्लामाबाद के सभी एंकर्स को अपनी रिहाइशगाह पर बुलाकर एक इंतहाई अहम इशू पर बात करना चाहते हैं और देखते हैं कि वो किस हद तक सहाफ़ियों को मुतमईन कर पाते हैं। इशू था कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाए जाएं, जिस पर मियां आमिर महमूद साहब तकरीबन रोज बात करते हैं और इनसे सवालात भी होते हैं जो इस सेशन में भी एंकर्स ने किए और बाज़ तो वाकई बहुत सख्त सवाल थे जिनका उन्होंने बड़े तामुल और मंतिक के साथ जवाब दिया। मियां आमिर महमूद साहब के साथ एक और मीडिया हाउस के मालिक चौधरी अब्दुल रहमान साहब भी थे, जो मीडिया के अलावा मियां आमिर महमूद साहब की तरह एक तालीमी ग्रुप के मालिक भी हैं। मियां आमिर महमूद से पहले जो मुख्तसर तारुफ चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने पेश किया उसे सुनकर मैं भी शशदर रह गया। उन्होंने बताया कि हमारे नए तालिबे इल्म पढ़ लिख तो लेते हैं, लेकिन जिन बातों या आदाब की मार्केट में ज़रूरत है वो इनके अंदर नहीं है। मार्केट के लोगों का कहना है कि जब वो जॉब के लिए नौजवानों को बुलाते हैं तो अक्सर ताख़ीर से पहुंचते हैं। दूसरा, वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। तीसरा, वो एक टीम का हिस्सा नहीं बन पाते या टीम वर्क नहीं करना चाहते या नहीं करते और अक्सर लड़ पड़ते हैं। उन्होंने कुछ और बातें भी बताई कि हम कैसे नौजवानों में वो खूबियां डालने में नाकाम हो रहे हैं और अब हमने अपने स्टाफ को बेहतर किया है ताकि वो नौजवानों के अंदर बेहतर ख्यालात डाल सकें। खैर, मियां आमिर महमूद साहब को अंदाज़ा था कि इनसे कौन सा सवाल होगा। चंद मुश्किल सवालात भी हुए लेकिन वो पुरसुकून रहे। एक सवाल था कि ये तासुर आम है कि आप लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ने ये जिम्मेदारी दी है कि आप नए सूबों की बात शुरू करें और राय आमा हमवार करें। एक सवाल था कि आप अपने तालीमी इदारों में तो तलबा यूनियन और सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देते, मगर आवाम की सियासी तौर पर सूबों के इशूज़ पर राय बदलना चाहते हैं। या ये भी सवाल इनडायरेक्ट था कि शायद आप सूबों के ऊपर खुद सियासत करना चाहते हैं। मियां आमिर महमूद और चौधरी अब्दुल रहमान ने बार बार एक बात की वजाहत की कि ना वो सियासतदान है, ना कोई वोट लेने आए हैं, ना ही उन्होंने लीडरी करनी है, ना इन्हें फौज ने कहा है। मियां आमिर महमूद साहब का कहना था कि वो तो नए सूबों की बात 2006 से कर रहे हैं और इस इशू पर उन्होंने उस वक्त भी रिसर्च की थी और इसे मुख्तलिफ फोरम्स पर शेयर करते रहे हैं। मियां आमिर महमूद साहब ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त
2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिस पर हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं, या 44% बच्चों को मुनासिब खुराक न मिलने से इनकी जहनी और जिस्मानी ग्रोथ नहीं हो रही, तो जरा तसव्वुर करें कल को जब ये अनपढ़ और कमजोर जहनी सलाहियत के साथ बच्चे जवान होंगे तो आप लोगों की जो भी खुशहाली है वो सब छीन लेंगे। आपने कल को अपनी नस्लों को बचाना है तो इन 2.5 करोड़ बच्चों को भी स्कूलों में ले जाएं, अपने बच्चों की तरह इन्हें तालीम दें ताकि वो भी कल को जॉब मार्केट से अपना हिस्सा ले सकें। वो बताने लगे कि भारत की आबादी तकरीबन 1.5 अरब है, लेकिन वहाँ सिर्फ चंद लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि हमारी आबादी 25 करोड़ है और यहाँ 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 78 बरसों में हमने सिर्फ 5 शहर डेवलप किए हैं, सारा पैसा इन 5 शहरों पर लग गया, कोई पैसा या तरक्की निचले लेवल या ज़िले तक नहीं गई। गरीब लोग देहात से शहरों की तरफ गए और शहर फैलते गए। नतीजा ये निकला कि गवर्नेंस ख़त्म हो गई है, निचले लेवल से क़यादत ऊपर नहीं उबर सकी। सिर्फ 2 ख़ानदान हैं जिनके अफराद हुक्मरानी करते रहते हैं। अगर मुल्क में 33 डिवीज़न लेवल सूबे हों तो निचली सतह से क़यादत उभरेगी। जैसे मोदी एक चाय वाले से पहले वज़ीर आला और फिर भारत का वज़ीर आज़म बन गया। मौजूदा 4 सूबों के सिस्टम में से निचले लेवल से कोई क़यादत नहीं उभरेगी, ना उभरने दी जाएगी। 33 वज़ीर आला होंगे तो इनमें मुकाबला होगा और जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो ऊपर आएगा। इस मुलाकात में जो एंकर शरीक थे इनमें मोहम्मद मालिक, हामिद मीर, काशिफ अब्बासी, मेहर बुखारी, सलीम साफ़ी, तारिक चौधरी, नसरुल्लाह मलिक, फवाद अहमद, अबसार आलम, मतीउल्लाह जान, उमर चीमा, फरिया इदरीस, समर अब्बास, यशमीन जमाल, तंजीला मजहर, अनीका निसार, अदील वड़ाइच, वॉइस ऑफ अमेरिका से फुरकान और दीगर शामिल थे। तकरीबन सब एंकर्स ने मियां आमिर महमूद साहब के दलाइल से इत्तफाक किया, नए सूबे बनने चाहिए। मौका देखकर मोहम्मद मालिक ने मजाकतन कहा कि डेरा गाजी खान सूबे का पहला वजीर आला लिया से रऊफ होगा। मैंने कहा कि अगर ये बात है तो डेरा गाजी खान का पहला गवर्नर मोहम्मद मालिक होगा, जिनके बुजुर्ग वहीं बड़ा अरसा सेटल रहे और इनके तो दादा अभी वहीं दफन हैं। इस पर एक बड़ा कहके हॉल में उभरा।